हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। और आज की यह जो हमारी क्लास है वो है क्लास 6 के बच्चों के लिए बीजीय व्यंजकों का जोड़ व घटाना। तो आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो सारे क्वेश्चन लिख रहे हैं जोड़ के और घटाने के, आज की इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो हमारी ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा बीजीय व्यंजकों के जोड़ने वाले। ठीक है, तो पहले जोड़ने वाले सवाल करेंगे और उसके बाद फिर घटाने वाले। तो पहला सवाल है 8a माइनस 2b तथा 2a प्लस 2b, इसे हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो ये एक अलग है और ये अलग व्यंजक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों व्यंजकों को ब्रैकेट में बंद करेंगे और बीच में प्लस का निशान लगाएंगे क्योंकि हमें इन्हें जोड़ना है। तो हम लिखेंगे 8a माइनस 2b और प्लस 2a प्लस 2b। सबसे पहला स्टेप ये है। गणित को स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि जो सजातीय पद हैं उन्हें एक साथ लिखेंगे एक ब्रैकेट में। सजातीय पद जिसमें चर पद एक जैसे होते हैं, जैसे a और a वाला, b और b वाला। a और a वाला हम एक साथ लिखेंगे एक ब्रैकेट में 8a, और जो इनके निशान होंगे चिन्ह वो ही लगाएंगे, दोनों प्लस के हैं। फिर बीच में प्लस रहेगा और फिर अब दूसरा सजातीय पद जो है उन्हें एक साथ लिखेंगे। अब ये माइनस का है तो माइनस का ही लिखा जाएगा। इसके बाद अब इन्हें जोड़ घटा सकते हैं। ये आपस में जोड़ घट नहीं सकते, पर अगर सजातीय पद हो जाएंगे तो ये जोड़ घट सकते हैं, जैसे a वाला a वाले के साथ, b वाला b वाले के साथ। अब ये दोनों प्लस प्लस के हैं। हम पूर्णांक में पढ़ चुके हैं कि प्लस प्लस की संख्याएं प्लस होती हैं। 8 और 2 10a। और हमने ये बताया है आपको कि अगर दो संख्याएं प्लस और माइनस की हैं, एक जैसी हैं बिल्कुल, तो वो कट जाती हैं। 0 आता है, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 10a आ गया इसका उत्तर। समझ आ गया आपको? और भी सवाल करेंगे और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसे हल करते हैं। इसमें है 3 पद हैं, 19x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। दूसरा पद है 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। और तीसरा पद है माइनस के 2a माइनस के 3b। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, पहला स्टेप है कि तीनों को अलग अलग ब्रैकेट में लिखो और बीच में लगा दो प्लस का निशान। तो ये हुआ प्लस। दूसरा है हमारा व्यंजक ये वाला, और प्लस तीसरा है माइनस 2a माइनस 3b। तीनों व्यंजकों को हमने लिख दिया। अब इसमें जो सजातीय पद वाले हैं उन्हें एक साथ लिखेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर वाले के साथ। तो ये दोनों प्लस प्लस के हमने एक ब्रैकेट में लिख दिए। इसके बाद प्लस ज़रूर लगाना है बीच में, और फिर देखेंगे वाई स्क्वायर वाला वाई स्क्वायर वाले के साथ। अब इस सवाल में हम देखेंगे कि ये वाली जो संख्या है माइनस के 2a माइनस के 3b, इसके जैसा कोई सा पद नहीं है और ना ही ये आपस में मिल रही हैं। तो ये ऐसे ही रहेंगी, माइनस के 2a माइनस के 3b। ठीक है, ये उत्तर तक ऐसे ही चलती रहेंगी। अब क्या करेंगे, जो एक जैसे पद है उन्हें जोड़ लेंगे। 19 और 3 हो गए 22। और देखिए ये भी सेम टू सेम इसी की तरह है। दोनों प्लस माइनस की संख्याएं तो आपस में जाएंगी कट, क्योंकि बिल्कुल सेम है। बचेगा माइनस के 2a और माइनस के 3। ये हमारा हो गया उत्तर। समझ में आ रहा है आपको? तीसरा सवाल करते हैं। 2x की घात 2 माइनस y की 2, ये पहला व्यंजक है। दूसरा है x की 2 प्लस 3y की 2, ये दूसरा व्यंजक है। और तीसरा व्यंजक है x की 2 माइनस के y की 2। तो ये हमारे तीन व्यंजक हैं जिन्हें हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया मैंने, कि तीनों को ब्रैकेट्स में लिखो अलग अलग और प्लस का निशान लगा दो। ये पहला लिखा प्लस, ये दूसरा लिखा प्लस, ये तीसरा लिखा। अब इसमें जो सजातीय पद हैं उन्हें एक साथ लिखेंगे, जैसे x की घात 2 x की घात 2 वाले तीनों, और तीनों हमारे कैसे प्लस के हैं। तो 2x की 2 प्लस x की 2 प्लस x की 2। ऐसे y वाले ये वाला और ये वाला, इन तीनों को भी हम एक साथ लिखेंगे। और जो इनके चिन्ह हैं, देखिए इसका चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगाया, प्लस लगाया, माइनस लगाया। ठीक है, अब इन्हें जोड़ घटा करना है केवल, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ देखेंगे तीनों जो है प्लस के ही हैं। 2 1 माना जाएगा यहाँ पर, 3 और 1 ये हो गया 4। 2 3 और 1 4, तो ये हो गया 4x की घात 2। अब यहाँ देखेंगे कि दो संख्याएं तो माइनस की हैं और एक संख्या हमारी इसमें
प्लस की है, तो माइनस वालों को अलग जोड़ेंगे, प्लस वालों को हम अलग जोड़ेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 2y की घात 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। प्लस के 3y की घात 2 और हैं इसमें। अब ये दोनों को जब हल करेंगे तो माइनस और प्लस होते हैं, माइनस 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 को लिखेंगे नहीं तो बचेगा y की घात 2। तो उत्तर आ गया इसमें प्लस के y की घात 2। इस तरह से जब आ जाए तो उसे अलग हल कर सकते हैं। माइनस माइनस वाली संख्या अलग जोड़ेंगे, प्लस वाली अलग, और फिर दोनों को आपस में घटा के बड़ी संख्या का निशान लगा देना। अगर कुछ नहीं लिखा तो उसके साथ 1 मानते हैं, एक ये और एक ये हो गए, माइनस के 2 प्लस के 3, तो प्लस का 1 बचा, 1 को फिर लिखते नहीं है, यानी कि प्लस के y की 2। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 4। इसमें भी जोड़ना ही है। 7a माइनस 4b, 5a प्लस 2b, माइनस के 2a माइनस के 3b, इन्हें हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों को ब्रैकेट्स में लिख के प्लस का निशान लगाएंगे। 7a माइनस के 4b प्लस 5a प्लस 2b प्लस माइनस के 2a माइनस के 3b। अब जो सजातीय पद है उन्हें एक साथ लिखेंगे। 7a प्लस 5a और माइनस 2a, और b वाले एक साथ लिखेंगे, माइनस के 4b प्लस के 2b और माइनस के 3b। ठीक है जी, जो जिसका चिन्ह है वो ये हमें लिखना जरूर है, बीच में प्लस लगाना जरूर है। ये नहीं कि ये अलग लिख दिया अलग और बीच में कोई निशान नहीं लगाया तो गुणा का माना जाएगा, जो गलत है फिर। अब इसमें देखेंगे कि ये दोनों संख्याएं हमारी प्लस की हैं। 7 और 5 कितने हो गए, यहाँ पे से अलग हल कर सकते हैं। 7 और 5 कितने हो गए, 12a, और 2a इसमें से कर दिया हमने माइनस, तो ये बचा हमारा 10a। इसी तरह से देखिए यहाँ पे दोनों संख्या माइनस माइनस वाली ये जुड़ जाएंगी दोनों, तो ये हो जाएंगी 4 और 3 7, माइनस के 7b और प्लस के 2b। अब प्लस माइनस माइनस होंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 5b, ये आ जाएगा माइनस के 5b। अगर आपको पूर्णांक हल करने आते हैं तो आप आसानी से हल कर लेंगे कि माइनस के 7 और प्लस के 2 कितने हुए, माइनस के 5 हुए, b हमें लगाना ही है। ऐसी 12 में से 2 गए 10, a हमें लगाना है। ये आ गया इसका उत्तर। अगला सवाल है 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7y में जोड़ना है 2xy माइनस के 5y। तो सबसे पहले दोनों को अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। 3x की घात 2 प्लस के 5xy प्लस के 7y, ये पहली व्यंजक है। दूसरा व्यंजक है 2xy माइनस के 5y। अब क्या करेंगे, सजातीय पदों को एक साथ लिखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर जैसा कोई है इसमें नहीं है, यानी कि ये तो ऐसे ही अलग रहेगा। अब देखेंगे एक्स वाई जैसा है, ये वाला और ये वाला सजातीय पद है, इन्हें एक साथ ब्रैकेट में लिख दो। इनके चिन्हों के साथ दोनों प्लस के हैं तो दोनों प्लस के लिखे जाएंगे। अब इसके आगे देखो वाई वाले, देखो ये दोनों सजातीय पद हैं, इन्हें भी लिख दो 7y माइनस 5y। अब देखिए ये तो अकेला है तो ऐसे ही रहेगा 3x की घात 2, ये दोनों प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, 5 और 2 हो जाएंगे 7xy, और ये 7 में से 5 गए तो बचेंगे 2y। ठीक है, ये कोई टिपिकल सवाल नहीं है, आसान सवाल है। बस आपको ये याद रखना है जिसके जैसा कोई ना हो उसे अलग लिख देना है बस। ये नहीं कि उसे छोड़ ही देंगे, उसे लिखते चलेंगे, चाहे शुरू में लिख दो चाहे लास्ट में। तो जोड़ के ये 5 सवाल थे, ये हो गए हैं। अब हम करते हैं घटाने के सवाल। घटाने के सवालों पर आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि इसमें एक चीज़ का अंतर है, बाकी ये जोड़ के सवालों की तरह ही है, बस इसमें एक स्टेप का अंतर होता है। वो स्टेप क्या है वो हम समझते हैं। तो वो स्टेप है, जैसे सवाल है घटाइए 2xy माइनस 2y की घात 2 प्लस 3x की 2 प्लस 5y की 2 में से xy प्लस 3xz माइनस y की 2, यानी कि इसमें से इसे घटाना है। तो पहले ये लिखी जाएगी, माइनस लगा के फिर ये लिखी जाएगी। तो पहले हम लिख लेते हैं, पहले से लिखेंगे 2xy माइनस के 2y की 2 प्लस के 3x की 2 प्लस के 5y की 2, इसमें से घटाना है यानी कि माइनस लगाएंगे, इसे लिख देंगे। और अगर इसमें से इसे घटाना होता तो इसे लिखते पहले और इसे लिखते बाद में, वो तो आप समझ ही जाओगे किसमें से किसे घटाना है, वो लिख के और माइनस लगा देना। इसके बाद अंतर ये है इस सवालों में और जोड़ के में कि माइनस के बाद वाली संख्याओं के चिन्ह बदले जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि सीधे सीधे सजातीय पदों में लिख देते थे, जोड़ में अगर यहाँ प्लस का निशान लग रहा होता था तो सीधे सीधे लिख देते थे, पर माइनस का लग रहा तो सबसे पहले इसके चिन्ह बदलेंगे हम।
ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे 2xy माइनस के 2y की घात 2 प्लस के 3x की 2 प्लस के 5y की 2। अब इसके चिन्ह बदल दो और ब्रैकेट हटा दो, यानी कोष्टक का जो नियम होता है वो ये होता है, अगर कोष्टक के बाहर ऋणात्मक चिन्ह है तो अंदर वाले सारे चिन्ह उल्टे हो जाएंगे। उल्टे का मतलब जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का तो ये भी माइनस का, और जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का, क्योंकि इस माइनस के अंदर गुणा होती है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। और याद रखने का तरीका ये है कि अंदर वाले चिन्हों को उल्टा कर दो। अब इसके बाद सजातीय पद वाली संख्याएं एक साथ लिख लेंगे, जैसे एक्स वाई की सजातीय कौन सी है, ये वाली है, तो इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, इसका चिन्ह माइनस का है तो माइनस के लिखेंगे, बीच में फिर प्लस प्लस लगाते जाएंगे। दूसरा सजातीय देखो, ये वाले दोनों सजातीय, तीनों सजातीय, ये वाला और ये वाला, माइनस के 2y की 2 प्लस के 5y की 2 और प्लस के y की 2। ठीक है, ये ले लिया। x की घात 2 का सजातीय कोई सा नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे इसका सजातीय कोई सा नहीं है तो ये भी 3xz ऐसे ही रहेगा। इन दोनों के कोई से भी सजातीय पद नहीं मिल रहे हैं, ये भी जाती हैं तो अलग रहेंगे। अब देखेंगे हम इसमें, देखिए 2 में से 1 गया, ये 1 माना जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 xy बचा, 1 को लिखते नहीं है यानी कि xy। ठीक है जी। अब यहाँ देखेंगे हम कि 2 संख्याएं तो हमारी प्लस की हैं और 1 माइनस की है, तो पहले प्लस वाली जोड़ लेंगे, 5 और 1 हो गए 6, 6 किसके हो गए प्लस के, और 2 हैं हमारे माइनस के। अब पूर्णांक में देखेंगे तो प्लस के 6 और माइनस के 2, प्लस माइनस माइनस 4 बचे प्लस के, यानी कि 4y की घात 2। और इसे ऐसे लिख देंगे, प्लस के 3x की घात 2 माइनस के 3xz। ये आ गया इसका उत्तर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला है, इसमें से माइनस करना है ये, तो पहले इसे लिखेंगे 4x माइनस के 3y प्लस के 7z, और इसमें से माइनस करना है माइनस के 2x माइनस के 3y और प्लस के 7z। ठीक है, बीच में माइनस लगा लिया, इसमें से इसे घटाना है। अभी मैंने बताया है कि अगर माइनस के जो सवाल है उसमें माइनस के बाद वाले ब्रैकेट्स के चिन्ह बदले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके चिन्हों को बदल देंगे। इसे तो ऐसे ही रहने देते हैं, 4x माइनस के 3y प्लस के 7z, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, जो सजातीय पद है उन्हें एक साथ लिख दो, जैसे 4x और 2x, दोनों प्लस के हैं, फिर बीच में प्लस ज़रूर लगाना है। ये y वाले भी एक साथ लिख दो, माइनस के 3y, और ये है प्लस के 3y। ऐसे ही z वाले एक साथ लिख दो, ये तो प्लस का 7z है और ये माइनस का 7z है। अब इन्हें जोड़ घटा दो, जैसे ये दोनों प्लस प्लस के, तो 4 और 2 हो गए 6x। अभी मैंने ये बताया था अगर एक जैसी संख्याएं हों और एक माइनस की एक प्लस की हो तो वो कट जाती हैं, ऐसे यहाँ पे ये भी कट जाएंगी, तो इसका उत्तर आ जाएगा केवल 6x। घटाने के 2 सवाल करवा दिए हैं। सबसे मेन बात इसमें बस यही है कि माइनस के बाद संख्याओं के चिन्ह बदले जाते हैं। अब आते हैं तीसरे सवाल पर, ये भी घटाने का सवाल है। a की घात 2 माइनस के 3b की घात 2 प्लस 7ab में से घटाना है इतने को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बीच में माइनस का निशान लगा के इन्हें हम लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे a की घात 2 माइनस के 3b की घात 2 प्लस के 7ab। ठीक है जी। और फिर माइनस लगा के लिख देंगे माइनस के a की घात 2 माइनस के 3b की घात 2 प्लस के 7ab। अब माइनस वाले सवालों में मैंने आपको क्या बताया है कि माइनस वाले सवालों में माइनस के बाद वाले ब्रैकेट्स के चिन्ह बदल जाते हैं, तो इसके चिन्ह बदलेंगे। इसे तो ऐसे ही रहने देंगे, ब्रैकेट्स हटा दो बस। तो ये तो हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये माइनस का है, ये माइनस का तो ये भी हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का। अब इसमें सजातीय पद जो है उन्हें एक ब्रैकेट में लिख दो। ये वाले हमने लिख दिए एक ब्रैकेट में, ये वाले दोनों लिख दो दूसरे ब्रैकेट में, और ये तीसरे वाले लिख दो तीसरे ब्रैकेट में, क्योंकि ये सजातीय पद है। देखिए ए बी और ए बी वाला, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर वाला। अब हम क्या देखते हैं कि ये दोनों उल्टे हैं एक जैसे,
कट गए, इनके चिन्ह उल्टे हैं, प्लस माइनस और माइनस प्लस कट जाएंगे। वैसे घटा के 0 ही बचेगा, 3 में से 3 गया 0, 7 में 7 गया 0, बचे ये, इनके चिन्ह एक जैसे ये कटेंगे नहीं, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का है। अगर ये माइनस का होता तो कट जाता, तो ये जुड़ेंगे, एक और एक हो गए 2, 1 की घात 2 हमारा हो गया। तो ये काटने वाली चीज़ें समझ में आ रही है ना आपको, एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है और सेम है बिल्कुल, तो वो कट जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, इसमें ना जोड़ दे रखा है ना घटाना, केवल ये कह रहा है कि ये जो बड़ी सी व्यंजक लिख रहा है इसे सरल करना है। सरल करने का मतलब है इसे जोड़ घटा के दिखाना है कितना आएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, जो भी इसमें सजातीय पद हैं उन्हें ब्रैकेट में बंद करते जाना है और बीच में प्लस लगाते जाना है। तो पहले देखेंगे x स्क्वायर का सजातीय पद कौन सा है इसमें, तो जी ये वाला है। तो इन दोनों को हमने एक ही ब्रैकेट में लिख के बंद कर दिया और ब्रैकेट को भी बंद करके बीच में लगा दिया प्लस। एक्स वाई के सजातीय कौन सा है जी, ये भी है और ये भी है, 3 है ये एक्स वाई वाले, तो 7 वाला लिखो, फिर 3 वाला लिख दो और फिर 2 वाला लिख दो। फिर देखो जी जेड के सजातीय कौन सा है जी, ये वाला है, तो इन दोनों को लिख दो। फिर देखो जी और कोई सा है इसमें, ये 10 है, अकेला लिख दो इसे अलग, अचर पर। अब इन्हें जोड़ घटा दो, देखो जी प्लस के 5 है माइनस के 7 है, तो ये बचेंगे माइनस के 2, क्योंकि बड़ी संख्या का हमें निशान लगना पूर्णांक में हम पढ़ चुके हैं। इसमें थोड़ा अलग करना पड़ेगा, देखो यहाँ कर देता हूँ मैं, नीचे दिख रहा होगा आपको। पहले प्लस प्लस वाली 2 संख्याएं हैं और एक माइनस की है, तो पहले प्लस प्लस वाली जोड़ लेंगे, तो हो गया 7 और 3 10 एक्स वाई, और माइनस वाली इसमें से 2 घटा देंगे, तो ये बचेगी हमारी 8 एक्स वाई और प्लस की बचेगी। समझ में आ गया आपको, 8 एक्स वाई। ऐसे ही 8 जेड में से 6 जेड गए तो प्लस के 2 जेड बचे, क्योंकि बड़ी संख्या इसमें 8 है, इसमें बड़ी संख्या 7 थी तो माइनस लग गया था, और माइनस के 10। अब इसमें कोई जुड़ घट नहीं सकता, तो ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने आपको इस तरह से जोड़ और घटाने के जो सवाल हैं बीजीय व्यंजकों के वो सिखा दिए हैं। अगली वीडियो जो होगी उसमें हम जोड़ और घटाने से संबंधित प्रश्न करेंगे, पर थोड़े इबारती टाइप प्रश्न करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और आज की वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।